बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी में अप्लाई के कितने चांस होते हैं और ये चांस से कैसे अवेल किए जाते हैं, इस पे बात करेंगे। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो ये सवाल बार बार पूछते हैं। मैं अक्सर वन पेपर के स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि चांस की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करें, इम्तिहान दें, चांस को भूल जाएं, चांस का कोई चक्कर नहीं है। तो थोड़ा सा आज मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा मैं ये क्यों कहता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो इम्तिहान हो रहे होते हैं कमीशन के, जनरली फेडरल के और पंजाब के, तो उसमें ये देखें कि हमारे पास एक पीपीएससी का इदारा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके साथ अगर हम देखें मिला के तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है, और फेडरल का देखें तो एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। दो इदारे हैं। इसमें जो सीट्स आती हैं, दो तरह के इम्तिहान होते हैं उनके, एक सिंगल पेपर, दूसरा मल्टीपल पेपर। सिंगल पेपर को वन पेपर कह देते हैं जनरली। मल्टीपल पेपर को जो आप लोग जानते हैं वो सीएसएस और पीएमएस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल पेपर होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा इम्तिहान लिए जाए, एक से ज़्यादा पेपर हो, 2 3 4 पेपर हो, जिसमें वो भी मल्टी पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो पीपीएससी की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के इम्तिहान मैंने आपको बताए। एक हमारे पास हो जाएगा पीएमएस, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें 17 स्केल की जॉब आती हैं। ठीक है, मतलब एसी लगते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, बस पुलिस सर्विस में नहीं जा सकते हैं। बाकी सूबों के अंदर जो उनके पीएमएस हैं या कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिस तरह सिंध वालों का है या बलूचिस्तान वालों का है, तो वहाँ से आप जो सूबे का उनका कमीशन का इदारा है उसके ज़रिए पुलिस सर्विसेज में एज ए डीएसपी जा सकती हैं। लेकिन पंजाब के अंदर सिर्फ आप एसी के तौर पे जो है ना जा सकते हैं, पुलिस सर्विसेज में नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरी जॉब्स आती हैं पीपीएससी में सिंगल पेपर, या जिसे हम वन पेपर कह देते हैं, वन पेपर। इसी तरह से एफपीएससी की अगर मैं बात करूं तो एफपीएससी में भी हमारे पास सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और दूसरे जो है ना वन पेपर होंगे हमारे पास, जिसे हम सिंगल पेपर कह देते हैं। ठीक है, सीएसएस के ज़रिए भी आप जो है ना जी 17 स्केल का जो सीट्स आती हैं, ऑफिसर जो हैं वो आप बनते हैं। 8 ग्रुप हैं जिसमें आप एसी भी बन सकते हैं, जिसमें आप एएसपी पुलिस सर्विसेज में भी जा सकते हैं, फॉरेन सर्विसेज में भी जा सकते हैं, आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। मतलब 8 इस तरह से हेड बनाए गए हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो 17 स्केल, सीएसएस में भी 17 स्केल पे जाना है आपने, भी एमएस में भी 17 स्केल पे जाना है। दोनों के 12 पेपर हैं, 1200 नंबर के इम्तिहान होते हैं। मल्टीपल पेपर में चला जाएगा ये, इसमें भी हमारे पास 12 पेपर हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का पोर्शन थोड़ा है लेकिन है। ठीक है, तो ये जो है ना जी आपका हो जाएगा मल्टीपल पेपर, 12 पेपर। इनकी जो एज लिमिट है वो 30 साल है दोनों की, पीएमएस सीएसएस की। वो 35 साल वाली वो कहानी है, चल रही है, पता नहीं कब तक उसे बेचते रहेंगे। मेरा नहीं है ख्याल कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा कभी। 30 साल है फ्रेश जो ग्रेजुएट होता है उसके लिए। अगर कोई सर्विस में है तो सीएसएस के लिए 32 साल और पीएमएस के लिए 35 साल एज लिमिट है। ये पीएमएस पंजाब की बात कर रहा हूँ। बाकी जो सूबे हैं उनकी एज में रिलैक्सेशन है, 40 साल तक है। बलूचिस्तान में होगा जिस तरह से सिंध में हो गया। ठीक है, पंजाब में 30 साल है पीएमएस की और 30 साल है सीएसएस। तो सारे सूबों के लिए सेम होगा ना, 30 साल ही होगा। सर्विस में अगर कोई है और उसकी सर्विस 4 साल हो गई है तो 35 साल तक वो एलिजिबल है। इसमें भी 32 साल तक एलिजिबल है अगर कोई सर्विस में है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इस तरह से ऑटोनमस बॉडी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, चलती है। ठीक है, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। आगे चलते हैं, और इसमें अब टोटल जो है चांस 3 है बस। आपने इम्तिहान दिया, अप्लाई किया, इम्तिहान के किसी एक पेपर में भी जाके बैठे, आपका चांस काउंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी पीएमएसजी का पेपर होना है,
अगर आपने उस इम्तिहान में अप्लाई किया, आपने उसमें अपेयर हो गए, वो आपका फेल हुआ, पास हुआ, आगे वाले जो 11 इम्तिहान थे उसमें आप अपेयर नहीं होते, कुछ बच्चे पूछते हैं अगर उसमें अपेयर ना हो फिर हमारा चांस काउंट होगा। भाई हो जाएगा, आप एक पेपर में चले गए, 12 में से एक पेपर में आप चले गए, आपका चांस काउंट हो गया। ठीक है, तो 3 चांस हैं आपकी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में। आप 3 बार जो है इस पेपर में बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से सीएसएस में भी 3 ही अटेम्प्ट हैं बस, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते। 5 अटेम्प्ट का सुन रहे हैं कि हो रही है, पता नहीं कब होगी। जब तक नहीं होगी तब तक ये 3 ही है, जब हो जाएंगी तो फिर उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाए जरा 1 पेपर पे, जिसकी वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, जिसके हवाले से आप लोगों के सवाल हैं, वो यही है कि 1 पेपर जो होगा, सिंगल पेपर जो होगा, उसमें अप्लाई करने के कितने चांस हैं जी, और वो चांस किस तरह से अवेल होंगे, कैसे हम उसे काउंट करेंगे। तो इसे मैं ज़रा रेज कर लेता हूँ। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिंगल पेपर होते हैं, एफपीएससी में जो सिंगल पेपर बेस सीट्स आएगी उसमें तो कोई चांस नहीं, चांस का कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब आप 10 दफ़ा देना चाहें इम्तिहान, 5 दफ़ा देना चाहें, तो उसमें चांस नहीं है। एफपीएससी में जो सीट्स आती हैं, जिस तरह कस्टम इंस्पेक्टर की आती हैं, एफआईए इंस्पेक्टर की आती हैं, ठीक है, और एफपीएससी में नैब की सीटें आती हैं, तो उसमें चांस का कोई चक्कर नहीं है। मतलब 2, 3, 4, 5 चांस का कोई चक्कर नहीं है। सिंगल पेपर की बात कर रहा हूँ आपको। सीएसएस में है, ठीक है, 1 पेपर में कोई चांस काउंट नहीं होता है। पीपीएससी में हमारे पास क्या होता है जी, एक सीट पे अप्लाई करने के 3 चांस होते हैं। पीपीएससी में जो सिंगल पेपर होगा, जो 1 पेपर होगा, जिसे हम 1 पेपर कहते हैं, या इसे सिंगल पेपर कह लें आप, इसमें सीट्स आती हैं, आप देखें कि नॉर्मली 9वें स्केल से लेके 20वें स्केल तक जॉब्स आती हैं। 9वां, 11वां, 12वां, 14वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20 स्केल तक जॉब्स आती हैं 1 पेपर के जरिए। एफपीएससी में भी, पीपीएससी में भी, दोनों में आती है। अब इनमें से बहुत सारे इम्तिहान ऐसे होते हैं जो सिंगल पेपर होता है, उनका एक पेपर होता है बस। सिलेबस उसका कोई भी हो सकता है, जीके भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है। इनमें से कुछ सीट्स आएंगी मल्टीपल पेपर, मतलब 2 पेपर होंगे, ऐसे भी 7 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, इस तरह से। अब इन सीट्स में जो चांस वाली बात हम करना चाह रहे हैं वो ये एक सीट में अप्लाई करने के 3 चांस हैं आपके पास। अच्छा, अब देखें, मिसाल के तौर पे अभी असिस्टेंट पुलिस की सीट्स आई थी, एसआई पुलिस की जॉब्स आई, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की बात हो रही है, उसकी जॉब्स आई। अब डिपार्टमेंट पुलिस का है, पंजाब पुलिस का, सीटें असिस्टेंट की हैं, एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की, जूनियर क्लर्क की है। तो हर एक सीट पे अप्लाई करने के आपके पास 3 चांस है। इसमें भी 3 चांस है अप्लाई करने के, इसमें भी 3 चांस है, इसमें भी 3 चांस है। ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बस अप्लाई करने के 3 चांस, ऐसा नहीं है। हर एक सीट पे अप्लाई करने के आपके पास 3 चांस हैं। अब चांस वो काउंट कैसे होंगे, अब जरा जो मेन पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि यार चांस को भूल जाए आप। जो भी सीट आ रही है, तैयारी है, नहीं है, अप्लाई करें, पेपर दे, जाके इम्तिहान में बैठे, चांस को निकाल दें, ध्यान से निकाल दें। वो क्यों कहता हूं मैं आपको, ठीक है। देखें जरा, हमारे पास एक सीट आई असिस्टेंट पुलिस की 2025 में, ये सीट्स आई असिस्टेंट पुलिस की 2025 में सीट आई। आपने इस पे अप्लाई कर दिया, आपकी एज थी 25 साल, आपकी एज भी 25 साल है, आपने अप्लाई कर दिया असिस्टेंट पुलिस पे, ठीक है। आपने इम्तिहान दिया, पासिंग मार्क्स जो होती हैं वो 40 होती हैं, 40% 1 पेपर की। अगर आपके आ गए 40 नंबर, तो आपके जो 3 चांस हैं वो 3 के 3 सेव है।
40 आ गए या 40 से ज़्यादा आ गए, 41, 45, 50, 60, चाहे मेरिट 70 पे रुका, मेरिट रुका है 70/100 पे, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, आपका मेरिट नहीं बना, 70 पे था, लेकिन आपके 40 आ गए हैं, मतलब आपने इम्तिहान पास तो कर लिया ना। इसका मतलब है आपके 3 के 3 चांस जो है वो सिक्योर है। बस समझिए आपको। चले मान लेता हूं मैं आपकी बात कि आपके 39 नंबर आ गए, आपकी तैयारी नहीं थी, आपने अप्लाई किया, आपके 39 नंबर आ गए, आपका एक चांस इस्तेमाल हो गया, आपके पास 2 चांस अभी भी हैं। दोबारा ये सीट्स पता नहीं आती हैं 2027 में आए या 2030 में आए, पता नहीं कब आएंगी। हम फर्ज कर लेते 2030 में आती हैं जॉब्स। आप 25 साल के थे, अब आप कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए। कितने साल? 5 साल बाद ये दोबारा सिटी आई। अब 5 साल बाद फिर आपने इम्तिहान दिया, फिर आपके 39 नंबर आए, आप 40 भी नहीं ले पाए, आपका दूसरा चांस भी इस्तेमाल हो गया। हो सकता है वो सीट्स 2027 में आए, हो सकता है 30 में भी ना आए, 5 साल आए ही ना, तो डिपार्टमेंट की जवाब दी है ना, जितने लोग चाहिए होंगे उतने लोग रखने हैं उन्होंने। आपने उस वक्त किसी ने अप्लाई किया, यार मेरी तो अभी एज पड़ी है, फिर मैं अप्लाई करूंगा, कोई नहीं, चांस बचा के रखता हूं, आपका दूसरा चांस भी इस्तेमाल हो गया। फिर 2 साल के बाद 2032 में दोबारा सीट्स आ जाती हैं, आप 32 साल के हो गए और इसमें अप्लाई करने की एज थी 30 साल, अब तो वैसे निकल गए बाहर, एक चांस आपका ज़ाया हो गया। एज क्राइटेरिया अगर ये 30 साल सेट कर देते हैं और आप 30 साल ही है असिस्टेंट का, आप 32 साल के हो गए, तीसरा चांस आपका वैसे ज़ाया हो गया, खत्म। चलें अभी आपकी एज थी, फर्ज कर लेते हैं, तीसरा चांस आपने अवेल किया, फिर आपके 39 नंबर है, तब जाके आपके तीनों चांस 0 हो जाएंगे। अब दोबारा जब कभी जॉब आएंगी आप उस पर एलिजिबल नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जो 3 चांस आपने अवेल किए इसमें कम से कम आपको 5 से 7 साल मिलेंगे, और 5 से 7 साल की तैयारी के बाद अगर आप 40 नंबर भी नहीं ले सकते तो आपसे डफर इंसान और कोई नहीं। आपको तो डूब मरना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं कि आप 39 नंबर ले रहे हैं, मतलब 40 से आपके 40 नंबर भी नहीं आ रहे, आपने सीट क्या खाक निकालनी है, क्या करेंगे आप 40 नंबर लेके? भैया आप 39 पे खड़े हैं 7 सालों के अंदर, तो आपको तो वैसे ही तैयारी छोड़ देनी चाहिए। फिर पॉइंट को समझे भाई, आप इस काबिल भी नहीं है कि आप 40 नंबर नहीं ले पा रहे और पेपर पास करके अपना कम से कम चांस ही नहीं सेव कर पा रहे, फिर आपका क्या किया जाए? इसीलिए मैं कहता हूं कि भूल जाए कितने चांस हैं, पता नहीं दोबारा सीटें कब आती हैं, आती भी हैं कि नहीं आती है। आप उस चांस को अवेल करें, इम्तिहान देंगे, पेपर में जाके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि तैयारी का लेवल मेरा क्या है और एग्जाम की डेप्थ क्या है। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, बात अभी दरमियान में है, अभी ये रिटर्न की बात की है, मैंने इंटरव्यू की बात करनी है, ठीक है। एक होता है मेरिट में आना, एक होता है पास करना, 40 नंबर लेके आपने पास करना है, तब जाके आपका चांस काउंट होगा। अगर आपके 40 भी नहीं आते हैं तो 40 नहीं आते तो बेटा फिर आप तैयारी ना करें। फिर 3 दफ़ा आपको मौका मिला, 5-6 साल मिले, और 5-6 साल में आप इस काबिल भी नहीं हुए कि आपके 40 नंबर भी नहीं आए, फिर आपको खुद बताया, इंसाफ करें, आपको तैयारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब फर्ज कर लेते हैं मेरा रुका कितने पे जी? 70 पे रुका, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपके 72 थे, 71 थे, 70 पॉइंट समथिंग थे, आप शॉर्ट लिस्ट भी हो गए, साथ में पास भी किया, शॉर्ट लिस्ट भी हो गए। अगला फेज इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में जो पासिंग मार्क्स होते हैं 50% होते हैं। कितने होते हैं? 50% होते हैं। आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में आपने लिए, एक चांस ही है कि आपने 50 ले लिए या 51 ले लिए, चले 51 ले लिए। दूसरा चांस ही है कि आपने 49 या इससे कम ले लिए। ग्रेटर देन 50 कर रहे हैं, ग्रेटर देन 50 और लेस देन 49।
लेस देन 50 कह लें। अगर आपके ग्रेटर देन 50 आए और आप रिकमेंड नहीं हुए, रिकमेंडेशन के लिए आपके चाहिए थे, आपको 70 नंबर लेना इंटरव्यू में भी कम से कम, सीट आपको नहीं मिली, आपने इंटरव्यू दिया, नंबर आपने लाइन क्रॉस कर ली 50 की, आपकी रिकमेंडेशन नहीं हुई, तो चांस आपका काउंट फिर भी नहीं होगा, चांस आपके 3 सेव हैं। खुदा ना खास्ता आप इंटरव्यू में गए और आपके नंबर 49 आ गए, चाहे उधर आपके 70 थे, उधर काउंट नहीं हुआ आपका चांस, अभी सेव था, यहां पासिंग मार्क्स से नीचे लेके आए, अब आपका चांस काउंट हो जाएगा। बस हम 2 सिनेरियो मैंने अलग अलग बना के आपके सामने रखे। दोबारा मौका मिला, फिर इंटरव्यू में गए 2-3 साल के बाद, फिर आप 49 लेके आए, दूसरा भी काउंट हो गया चांस आपका। फिर मौका मिला 2-3-4 सालों के बाद, अगर आपकी एज बची हुई थी, आप फिर एलिजिबल हुए, अप्लाई किया, इंटरव्यू में गए, उसी एक सीट की बात हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही है। कितने सारे डिपार्टमेंट है, 70 डिपार्टमेंट है पंजाब के, और एक एक डिपार्टमेंट में 3-3, 4-4 तरह की सीट्स आती हैं। जूनियर क्लर्क की अलग आएगी, असिस्टेंट की अलग आएगी, इंस्पेक्टर की कोई आ रही है तो वो होगी, ऑफिसर की आ रही होती है, कहीं पे जो है ना जी असिस्टेंट डायरेक्टर की आ रही होती है, कहीं पे कंप्यूटर की आ रही होती है, कोई ना कोई IT। तो 3-4 में भी अगर आप 49 पे खड़े हैं, 50 नहीं लिए हैं, फिर भी आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अभी आप इंटरव्यू में इस काबिल ही नहीं हुए, आपने इंप्रूव इतना नहीं किया इतने सालों के अंदर कि आप 49 की लाइन क्रॉस कर सकें। इस वजह से मैं कहता हूं कि भाई आप तैयारी करो, जो सीट आ रही है, जिस पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, उस पर अप्लाई करें और जाके इम्तिहान दें। भूल जाए चांस को यार, दोबारा हो सकता है आपकी एज ही ना हो जब वो सीट आए, और फिर आपका चांस अगर बचाना है आपने, तो ये थोड़ी है कि आप दे ही ना इम्तिहान, चलो जी सेव कर लेते हैं, आप उसे पास करें, पास करके आप ऐसे ही है, आपने एक्सपीरियंस भी कर लिया, तैयारी करके जाएंगे तो आपका चांस भी सेव हो गया। तो ये सारे चांस की कहानी है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, चांस के हवाले से मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं मैं जो पॉइंट है वो आपके सामने रख पाया हूंगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।